रिश्ता क्या कहलाता है अभय दुबे जी? इस सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद मैं सांसद महोदय से एक और सवाल पूछूंगी कि ये जो 5 कांग्रेस के पूर्व नेता हैं, क्या बीजेपी के लिए एक मजबूत औजार बन गए हैं? इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन विदेशी उद्योगपतियों के साथ राहुल गांधी का रिश्ता क्या कहलाता है? अभय दुबे जी, जो सवाल पूछा है जवाब दीजिए इस पर आप। चित्रा जी, राहुल जी ने बेहद गंभीर सवाल खड़े किए। मैं इस बात पर जाना ही नहीं चाहता कि कैसे आडवाणी जी ने आगाह किया था 2013 में एक चिट्ठी लिखकर कि ये नानाजी देशमुख, अटल बिहारी वाजपेयी, बलराज मधोक, दीनदयाल उपाध्याय की पार्टी नहीं रही, कुछ लोग निजी हित साधने को पार्टी में आ गए। मोदी जी के लिए चिट्ठी लिखी थी। मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा था कि उस विद्यार्थी को क्या नंबर दूं जिसने अपनी कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं, अर्थात कोई काम नहीं किया। बड़ा सवाल यह है कि सेबी ने क्यों कोई एक्शन आज तक नहीं लिया? क्यों सुप्रीम कोर्ट को एक कमेटी बनानी पड़ी? क्यों सुप्रीम कोर्ट के पास एक बंद सील बंद लिफाफा लेकर आप पहुंच गए कि हमारी कमेटी से जांच कराइए, और सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी कि नहीं, हम जांच में पारदर्शिता चाहते हैं? राहुल गांधी जी ने प्रामाणिक प्रश्न पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ है, कि क्या कारण था जब कृषि के 3 काले कानून आप ला रहे थे संक्रमण काल के दौरान, महामारी की विभीषिका में, तब अडानी जी की कंपनियां 6000%, 2500%, 1200% की ग्रोथ कर रही थी। अरे आप ही के गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं ये कोई मुद्दा ही नहीं है। आप ही के गुलाम नबी आजाद जो पहले थे कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, वो कह रहे हैं ये कोई मुद्दा नहीं है। वो कह रहे हैं 5 सालों की करियर के दौरान मैंने तकरीबन हर जगह जाकर देखा है, 50% लोग जिनके पैरों में चप्पल नहीं होती है और 50% लोग जो हवाई चप्पल पहने होते हैं, उनको अडानी मुद्दे से क्या लेना देना? अभय दुबे जी, ये बीजेपी के सवाल नहीं है, ये गुलाम नबी आजाद जी के सवाल है। एक काम कीजिए, आप आज तक का 26 फरवरी 2018 का एक रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए। प्रामाणिक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली कहां पर? हाँ। वहीं गुवाहाटी में हेमंत बिस्वा शर्मा क्या जाकर और कहा कि इस भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार का अंतरराष्ट्रीयकरण कर दिया है। ऐसे ही सारे आरोप उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर लगाए थे। हेमंत बिस्वा शर्मा किस मुंह से बोलेंगे? जुलाई में इन्होंने एक बुकलेट निकाली, लुइस बर्जर के केस में अमेरिका में भीषणतम भ्रष्टाचार में फंसे हुए, अगस्त माह में वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। शारदा का स्कैम सारा उड़ जाता है। एक लंबी फहरिस्त से बताइए ना। जो प्रामाणिकता में गुलाम नबी आजाद साहब से पूछना चाहता हूं, आपने तो आजाद साहब कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे साथ लिए, लेकिन ऐसा क्यों किया कि जब राहुल गांधी जी यात्रा की 5 सितंबर को पहली देश में 32 हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसके तत्काल पहले आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ी भारतीय जनता पार्टी के कहने पर। ठीक है, ये तो छोड़ चुके हैं, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के भीतर ही हैं अभय दुबे जी, जो कांग्रेस पार्टी के भीतर हैं, डीके शिव कुमार आप ही के कर्नाटक के अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से कहा जा रहा है कर्नाटक में अडानी कोई मुद्दा ही नहीं है, तो क्या उनको भी बीजेपी समझा रही है? चित्रा जी, विडंबना देखिए, मूर्धन्य नेता रामविलास पासवान, दलित नेता, उनके मरणोपरांत बंगले का सामान बाहर दर बदर की ठोकरें परिवार को खाने के लिए भेजते थे, और नवाज दिया जाता आजाद साहब को बंगले से। अरे डीके शिव कुमार साहब का कहना सही है कि कर्नाटका में 40% का मुद्दा है। वहां पर लिंगायत समाज के मठ मंदिर आरोप लगा रहे हैं कि हम तक से 30% चंदा मांग रहे हैं। वहां पर जो संतोष पाटिल है, जिसने आत्महत्या कर ली, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, वो लेता है, वो आत्महत्या कर लेता है, कहता है 40% प्रधानमंत्री जी मुझसे सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। सुधांशु जी जवाब दीजिए, कर्नाटक मुद्दे पर भी उन्होंने सवाल पूछे हैं 40% कमीशन वाली बात कहकर, और सवाल यह भी है सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या आप लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व कांग्रेसी नेता हैं वो बीजेपी के लिए औजार बन गए हैं, अब उन्हीं का इस्तेमाल करो और उन्हीं से मुद्दे निकलवाओ? सुधांशु जी देखिए, वास्तविकता यह है कि झूठ के पांव नहीं होते, ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर उक्ति चरितार्थ हो रही है। केवल झूठे तथ्यों के आधार के ऊपर आप एक फॉल्सिफिकेशन क्रिएट करने का प्रयास करेंगे तो वो आपके ही अपने आधार से कट रहा। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, इन्होंने जो बोला, ये बताइए, जब हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट लिखी, केवल उससे शेयर नीचे नहीं आते, क्योंकि हिंडनबर्ग के ऊपर क्यों अमेरिका में प्रतिबंध लगा? वो शॉर्ट टर्म सेलिंग करती है। दर्शकों के संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं, शॉर्ट टर्म सेलिंग ये होती है कि शेयर मार्केट में एक रूल होता है कि हमने आज पैसे लगाए, 100 रुपए का शेयर है, मगर हम पेमेंट 1 हफ्ते बाद करेंगे आज के रेट पे। अगर 1 हफ्ते बाद 100 का शेयर 120 का हो गया तो 20 रुपए का कंपनी को फायदा हुआ, क्योंकि कंपनी को सिर्फ 100 रुपए देने पड़े। पर अगर शेयर 50 का हो गया तो कंपनी को 50 का नुकसान हो गया, क्योंकि कंपनी को 100 देने पड़े। हिंडनबर्ग ने, पूछिए इनसे, अडानी के शेयर खरीदे कि नहीं, और खरीदने के बाद रिपोर्ट लिखी कि नहीं,
और एक रिपोर्ट छपने से शेयर मार्केट धड़ाम से नहीं गिरता। अगर विपक्ष ने इतना हल्ला नहीं मचाया होता, शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिरा और हिंडनबर्ग ने करोड़ों रुपए कमाए शॉर्ट टर्म सेलिंग से। अब तो सवाल यह है, अगर इनकी हिम्मत है तो ये जांच करवाएं कि वो हालात किसने पैदा किए कि हिंडनबर्ग करोड़ों रुपए कमाए, जिसके लिए यूएस कोर्ट ने अब उस पर रोक लगा दी है कि वो किसी कंपनी के बारे में कोई रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर सकता, क्योंकि उसने एक नहीं कई कंपनियों के साथ ये खेल किया। तो मान्यवर जो खुद धांधली के आरोप में अमेरिकन कोर्ट में चल रहा है, जिसपे मुकदमा, वही आपको सबसे बड़ा सत्य हरिश्चंद्र नजर आता है। किसके ऊपर? सेबी के ऊपर, एसबीआई के ऊपर, एलआईसी के ऊपर। खैर, क्या एक लाइन में सुधांशु जी, क्या आप कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग और कांग्रेस में साठगांठ थी? भारत की जुडिशरी पे विश्वास आपकी बातों से तो ये लग रहा है। भाई मैं एक लाइन और पूरा कर दूं। मैंने इतने आपको उदाहरण दिए पिछले 38 सालों के, 40 सालों में 6 से अधिक विदेशियों के साथ कांग्रेस के संबंध से। कांग्रेस एक उदाहरण बताए जब किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ इन्होंने कोई मोर्चा खोला हो। ठीक है, विदेशी कंपनियों के पक्ष में मैं 6 उदाहरण बता सकता हूं। यूनियन कार्बाइड 1984 से लेके, बोफोर्स से लेके, हॉबिट्जर से लेके, अगस्ता वेस्टलैंड से लेके, बीबीसी से लेके, हिंडनबर्ग तक। ठीक है, ये बताइए कौन सी मोहब्बत है आपकी कि विदेशी कंपनी के खिलाफ? कभी नहीं। हमारे ऊपर तो आरोप था स्वदेशी वालों होने के नाते कि हम विदेशी कंपनियों के खिलाफ थे। 77 में आए थे तो कोका कोला बाहर कर दिया था। ठीक है। पेप्सी को जब आए तो लहर लिखवाए थे, लोगों को याद होगा, लहर पेप्सी होता था। मगर ये बता जरा अभय दुबे जी, किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ आज तक कोई मुद्दा? अभय दुबे जी 2 लाइन में जल्दी से, फिर बाकी मेहमानों के पास बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सलमान जी जी पूछिए ना, 9 साल से सरकार है, टेलीविजन पर आरोप लगाएंगे। जब इन्होंने मांग की कि जेपीसी का गठन किया जाना चाहिए, हमने किया। बोफोर्स में क्लोजर इनकी सरकार की समय सीबीआई ने फाइल किया, हमने नहीं किया। आज हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं। आज अगर हम ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्यों चुपचाप लिफाफा लेकर गए, तो उसके प्रामाणिक आरोप है। अरे शॉर्ट सेलर शॉर्ट सेलिंग करता है, लेकिन जो उन्होंने प्रामाणिक रूप से दस्तावेज डाले हैं उसका जवाब दीजिए। अडानी जी की कंपनी ने 400 पन्नों का रिप्लाई फाइल किया। क्या किया कि विनोद अडानी का हमारी कंपनी से कोई सरोकार नहीं। हमने यही पूछा कि उस स्टॉक मैनिपुलेशन में कौन है चांग चुंग लिंग का बेटा, जो उनके साथ साझेदारी रखता है विनोद अडानी से। क्या विनोद अडानी का गौतम अडानी से कोई रिश्ता नहीं है? ये देश को बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी के सामने तथ्य सामने आ जाएंगे, बशर्ते कि आपने वो काम नहीं किया जो पेगासिस के समय किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पेगासिस के निर्णय में कि सरकार ने हमारी अपेक्षित सहयोग नहीं किया, नहीं तो परिणाम कुछ और होते। सुधांशु त्रिवेदी जी याद रखिएगा, आप इतिहास माफ नहीं करेगा आपको। ये भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ है।